की सियासी बवाल। एक एनकाउंटर सुल्तानपुर डकैती से जुड़ा यूपी के उन्नाव में हुआ, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। तो दूसरा एनकाउंटर दो बच्चियों के यौन शोषण केस में महाराष्ट्र के बदलापुर में हुआ, जिस पर कहीं जश्न तो कहीं सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी में उपचुनाव से पहले एनकाउंटर पर सवाल है तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा शिंदे गुट के नेता बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को एकनाथ का न्याय बता रहे हैं। तो योगी राज में हुए एनकाउंटर अनुज सिंह के एनकाउंटर को जो अपराध करेगा भुगतेगा बताया जा रहा है। तो वहीं दोनों जगह हुए एनकाउंटर को विपक्ष फर्जी एनकाउंटर बताने में जुटा है, कानून का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों ही जगह टारगेटेड एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या एनकाउंटर के पीछे वोट बैंक का खेल है। ये तस्वीरें, एक तस्वीर अक्षय शिंदे की है, जिसको बदलापुर का जो आरोपी था दो बच्चियों के यौन पीड़न का, यौन शोषण का, उसको मार गिराया गया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ उन्नाव में। एक बदमाश को यहां पर एनकाउंटर में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। इससे पहले मंगेश यादव नाम के एक बदमाश को जो डकैती में शामिल था उसका एनकाउंटर किया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था, सियासी बयानबाजी हुई थी, जाति देखकर एनकाउंटर के आरोप लगे थे। लेकिन जो दूसरा एनकाउंटर हुआ वो अनुज सिंह नाम के एक बदमाश का हुआ, एक व्यक्ति का हुआ। लेकिन सियासत दोनों ही जगह हो रही है, बदलापुर में भी और यहां उत्तर प्रदेश में भी सियासत अपने चरम पर है एनकाउंटर को लेकर। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। रामराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला मेरठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। इसकी वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का,
और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्रवाई की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। और इसी पर आज हम देश का सवाल उठा रहे हैं, बदमाश रेपिस्ट का एनकाउंटर, आखिर विपक्ष को क्यों इसमें परेशानी है, विपक्ष क्यों काउंटर करता है? अपराध, अपराधी और एनकाउंटर के पीछे क्या जाती है? बदलापुर से एनकाउंटर पर कहीं जश्न है, कहीं बवाल है। एनकाउंटर पर सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। मंगेश यादव की मुठभेड़ पर सवाल, अब अनुज सिंह ढेर, तो आखिर बवाल क्यों हो रहा है? क्या एनकाउंटर के पीछे वोट बैंक का कोई खेल है? ये भी हम सवाल आज देश का सवाल में उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बन चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सुभ्रांश राय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के। और एलन राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, क्या एनकाउंटर राजनीतिक औजार बनते जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से। अच्छा हेडलाइन चल रहा था आपके यहाँ कि अपराध, अपराधी और इनकाउंटर, क्या ये जाति से जुड़े हैं? एक एक चीजों को आप देखिए। जो अपराध करता, अगर पूछा जाए कि जितने अपराध होते हैं क्या वो जाति पे आधारित होते हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं और सबका जवाब आएगा नहीं। अब आता है कि क्या अपराधियों की कोई जाति होती है? सभी राजनीतिक पार्टियां कहते हैं कि नहीं। जब अपराध की कोई जाति नहीं और अपराधी की कोई जाति नहीं, तो इनकाउंटर की जाति कहां से हो गई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने कहा जाति, ऐसा तो है नहीं कि इनकाउंटर ये या कोई भी संवैधानिक संस्थाएं वो 2014 से केंद्र में आ गई हैं और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीन बात। चौथी बात मैं कहूंगा, इसके पहले सबसे ज्यादा इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार में होती है कहां पे? महाराष्ट्र। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे थाने से लेकर पुणे तक एक गैंगवार चलता था। कांदीबली, बोरीबली, दहीसर, दादर और कहां पे इनकाउंटर हुए। वही इनकाउंटर कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ और कर्नाटक में इनकाउंटर, बड़े पैमाने पे। तो यही मुकाबला कर लें एसएन सिंह साहब, इसी बात का मुकाबला कर लें, इसी बात का मुकाबला कर लें, इसी बात का मुकाबला कर लें कि कांग्रेस के। अबुल जी, मैंने कहा कुछ? अबुल जी, मैं तो अपनी बात कर रहा था। या तो आप बता दीजिए कि आपको 30 सेकंड मिला, टिक टिक टिक, 30 सेकंड पूरा, दूसरे लोग कहेंगे। मैं तो एक एक चीज बता रहा। चलिए बताइए ना। अभी हम बता रहे थे शुरू अबुल जी किया है शो हमने कि उत्तर प्रदेश में बार बार सवाल उठाया गया। आप जवाब तो दे दे साहब जी। उत्तर प्रदेश में लगभग 200 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। 1000 इनकाउंटर हुए, जिसमें से 210 या 15 लोगों की डेथ हुई है। 207। और सभी की मजिस्ट्रियल जांच होती है, ये भी आप जानते हैं। जुडिशियल जांच होती है, एचआरसी को रिपोर्ट जाती है। आप एक भी जांच को बताइए कि वो फेक पाया गया। भारत में बहुत सारे ऐसे जांचें हुई जहां इनकाउंटर फेक पाया गया, सरकारों पे जुर्माना लगी, पुलिस वाले जेल में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है, उसमें आप बताइए तो साहब कि कौन सा इनकाउंटर फेक है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। और हमने नहीं कहा कि हम पुराने इतिहास को हम बता रहे, चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है नहीं। जहां जहां इनकी सरकार होती है, क्या वहां इनकाउंटर सही होता है? इनकाउंटर मतलब होता क्या है? इनकाउंटर मतलब ये नहीं होता कि हम गए और किसी को गोली मार दिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। अगर आप पुलिस पर गोली चलाएंगे तो क्या पुलिस मूक दर्शक रहेगी? अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए वो आप पे गोली नहीं चलाएगी। चौथी बात मैं पूछूंगा, आप किसी से पूछिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी से पूछिए, जहां पे अपराधी के लिए तो आप रोते हैं, लेकिन अपराधी जिनको मारता है क्या उनके घर गए हैं? उस अपराधी जिस 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, विकास दुबे, क्या आप वहां पे गए? मुख्तार अंसारी जिस अपराधी होकर अगर किसी राय की हत्या करता है, तो हम क्या ये मान लें कि वो हिंदू धर्म के राय साहब थे, इस नाते किया? हम तो नहीं मानते। हम तो मानते हैं एक अपराधी था। हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म पे हमला कर दिया, अतीक अहमद मुस्लिम थे इसलिए हिंदू धर्म पे। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब, और कानून की भी कोई जाति और धर्म, मत, मजहब नहीं होता है। जानते हैं अबू जी क्यों कर रहे हैं ऐसा?
इसलिए कर रहे हैं कि विकास पे इन लोगों का मुंह काला हो गया, विकास पे चर्चा नहीं कर चलिए, सकते ठीक है, हैं। अब जवाब इस दीजिए। नाते कांग्रेस ने धर्म का आड़ लेकर देश को बांटने का कार्य चलिए, किया ठीक है। और समाजवादी पार्टी सरीके लोग जाति का चलिए, खेल भुवन खेल भास्कर रहे हैं। जोशी नहीं तो भुवन भास्कर कोई जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं सुब्रांश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहले मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने पहले कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बाद फिर एक और एनकाउंटर होता है, सुल्तानपुर के ही केस में होता है, उन्नाव में जो अभी हाल में हुआ। उस पर यह कह दिया गया कि साहब इसको लेवल करने के लिए यह एनकाउंटर कर दिया गया, यह भी फर्जी है। कैसे पता लग गया आपको? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का निबंध सुनूंगा, और निबंध इसलिए था कि वो विषय ऐसे विषयांतर होते हुए दूसरे सरकारों पर करते हुए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बार बार की सरकार किसकी है। 7.5 साल के जो कार्यकाल में है, योगी सरकार एक एनकाउंटर का एक रिकॉर्ड बनाने की ओर जा रही है और कस्टोडियल डेथ में अपना नाम रोशन करने जा रही है। और ये जब एनकाउंटर होता है तो धर्म जाति नहीं देखा जाता, धर्म जाति के साथ ये भी देखा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है या किस राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति है, उस हिसाब से एनकाउंटर इस प्रदेश में हो रहे हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उठाया कि सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो मुस्लिम और यादव है, और निश्चित तौर पर इसको सदन में भी कहने का काम करा, सड़क में भी कहने का काम करा और मीडिया के माध्यम से भी कहने का काम करा जी। आज जो कल का जो एनकाउंटर है उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह उठाए और उन्होंने कहने का काम करा, ये सरकार को पता है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2024 में जनता ने इनको आईना नहीं, एनकाउंटर तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी हुए, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी हुए, और मुलायम सिंह के राज में तो बड़े रिकॉर्ड एनकाउंटर हुए। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। मैंने जो जहां से प्रारंभ करा भी उस विषय का थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जब सिंह साहब को इतना समय दिया। मैं कहना चाह, हमारी जो बात है, हम ये कहना चाहते हैं धर्म जाति के अलावा अपना पराया भी देखा जा रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप हलफनामा उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं और जो इनके मंत्री है, सबसे ज्यादा गंभीर आरोप अगर किसी पर है तो जो इनका चुनावी हलफनामा है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कृत्यों को देख सकते हैं। क्योंकि उनको अभयदान इसलिए मिल रहा है कि वो योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इसलिए उनको अभयदान मिला, नहीं तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो आज भारतीय जनता पार्टी में कहला। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, हमने इसमें भी कहना चाहते हैं, जो कल का एनकाउंटर हुआ उसमें हम कहना चाहते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये केवल एक बैलेंस करने के लिए है और इसकी भी हम निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब वो आने नहीं जा रहे, तो ये चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में लोगों का प्रवेश और निवेश दोनों ही बंद हो जाए, क्योंकि 24 के परिणाम ने बता दिया कि जनता का मूड क्या है। तो ये ऐसा एक ठीक है सुब्रांश जी, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के राज में भी क्या एनकाउंटर नहीं होते थे?